हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे ना। पढ़ाई लिखाई चल रही है भाई सबकी। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इसमें बेसिकली क्या करना है, वही भाई ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लें। इंट्रोडक्शन का पार्ट देखने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना समझ लो। इंट्रोडक्शन देख लो, सॉल्यूशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। 5% क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तब सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दे देंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है आपसे और इस क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है भाई। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और बी दे रखी है और क्या दे रखी है भाई, सी दे रखी है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ए प्लस बी निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी कैसे, ये ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 3 -2 और कितना भैया यहाँ पे 5 है। इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का मामला क्या होता है, मैंने बताया था चाहे वो आपको ऐड करना हो भाई या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों कंडीशन में ऑर्डर क्या होने चाहिए भाई, ऑर्डर होने चाहिए इक्वल। क्या होने चाहिए, ऑर्डर होने चाहिए आपके पास क्या, इक्वल। तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर कैसे इक्वल होगा यार, ये तो बात समझ में नहीं आई मेरे। इसका भाई ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। अगर ऑर्डर इक्वल है तो सम होगा, अदरवाइज सम नहीं होगा, है ना। चलो कर लो। फर्स्ट एलिमेंट का इससे 2 + 1 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, 2 नहीं भाई +5 हो जाएगा। और ये बेसिकली सिंपली कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा कितना भाई, ये 3 आ जाएगा। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो ये हमारे पास देखो बेटा किस ऑर्डर की आई मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर की आई। जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का भी होगा, वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। क्लियर हो गया बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। क्या फाइंड करना है, a - b फाइंड करना है। तो यहीं पर फाइंड कर लें, यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, a - b फाइंड करना है, कोई बात नहीं है। तो a - b क्या कहेगा भाई, कहेगा a मैट्रिक्स माइनस का b मैट्रिक्स, ठीक है। क्या कहेगा, a मैट्रिक्स माइनस का b मैट्रिक्स कहेगा। a मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी भाई 2 4 3 2 1 3 -2 और 5। क्या करना है आपको, a - b निकालना है। इजीली निकाल लेंगे हम लोग। माइनस करो भाई, 2 - 1 फिर 4 - 3 3 देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 - कितना 5 कर लो भाई। ये a - b = कितना आ गया, कितना आ गया भाई, ये सेकेंड पार्ट था। कौन सा पार्ट था, सेकेंड पार्ट था। कितना आया ये 1, ये भाई 1, ये 5 और ये -3। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई भाई, मैट्रिक्स आ गई। और ये मैट्रिक्स भी क्या है, सेम ऑर्डर की है। क्या है, सेम ऑर्डर की है। और इसका ऑर्डर क्या देखो 2 × 2 का ही तो ऑर्डर है ना हमारे पास। कितना है, 2 × 2 का ऑर्डर है। आई बात समझ में।
क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आपका हो ही गया। थर्ड पार्ट देखो, अच्छा क्या कह रहा है, 3a माइनस सी, क्या कह रहा है भाई, 3a माइनस सी निकालना है। तो आप क्या करोगे, लिखोगे भाई क्या, इक्वल टू 3a, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, देख लो जरा, ए मैट्रिक्स थी 2 4 3 2, अरे भाई 24 32, क्या थी 24 32 थी, ठीक है। और माइनस लगा दो, किसके साथ, सी के साथ। यार ये सी मैट्रिक्स क्या थी, सी क्या था भाई, अरे भाई सी क्या था हमारे पास, ध्यान दो, सी था हमारे पास 25 34, 25 34, 25 और 34। अब भाई अलग अलग पेज पे है तो देखना तो पड़ेगा ना, है ना, ठीक है, आपके सामने लिखा होगा। अब देखो ध्यान दो, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं किसके साथ, -2 5 3 4। चलो अब करो भाई, क्या होगा, 6 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर 12 माइनस का 5, 9 माइनस का 3, 6 माइनस का 4। ओके क्लियर है, हाँ। ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 8 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। क्लियर हो गया भैया, ये कितना हो गया 8, फिर 7, फिर 6, फिर 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी, नहीं 3a माइनस का c आ गया, 3a माइनस का c हम लोगों ने फाइंड कर लिया। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बातें, क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी है क्या, हाँ ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी कैसे फाइंड करोगे भाई, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखो, कितनी थी भाई 24 32, यही थी क्या, देख लेते हैं, और क्या थी 24 32, हाँ सही थी। और बी मैट्रिक्स क्या है 13 25, रख लो 13 25, क्या है 13 13 25, ऐसे याद रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था आपको, बेटा ऑर्डर क्या होने चाहिए, इनके सेम होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, और इसका भी कितना है 2 × 2 का है, ऑर्डर है 2 × 2 और 2 × 2 है, ठीक है। तो कर लो भाई, मैंने सिखाया था, ये हमारे पास R1 है और ये क्या है R2, R1 को उठाओ C1 से मल्टीप्लाई कराओ, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, और ये फर्स्ट का फर्स्ट से 2 1 जा 2, प्लस अपनी तरफ से लगाना होता है। अब इस सेकंड का सेकंड एलिमेंट से कर लेना है, 4 2 जा 8, वो भी किसका माइनस का 8, तो माइनस का 8 लगा दिया। अब अभी आपने क्या किया, R1 का यहां 1 था ना, R1 का C1 से कराया, अब R1 का C2 से करा दो, ये C2 है और ये क्या भाई आपका C1 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं, सेकंड का सेकंड एलिमेंट से 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, R2 को C1 से कराना है, तो ये फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस अपनी तरफ से लगा देंगे, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बातें। अब ये R2 है और ये C2 है, फर्स्ट का फर्स्ट से 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा। कितना आ गया भाई, ये
-8 + 2 -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 26 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? a इंटू बी आ गया। क्या फाइंड कर लिया आपने? a इंटू बी फाइंड कर लिया। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बात? समझ में आ गया मल्टीप्लाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में कह रहा बी ए भी निकालना है आपको। क्या निकालना है? बी ए निकालना है। तो चलो सबसे पहले b की वैल्यू रख लो। कितनी थी भैया? 1 3 -2 5। अच्छा a की वैल्यू कितनी थी? 24 थी और 32 थी। यही थी ना? एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ 24 32। हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसका भी मल्टीप्लाई कराना है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले तो आर्डर चेक करो। आर्डर क्या सेम है? हाँ 2 × 2 2 × 2। क्या अंदर अंदर वाले इक्वल हैं? हाँ इक्वल है। इक्वल है तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई? R1 है और ये क्या हमारा है? R2 है। तो चलिए करते हैं। मैंने बताया भाई जो निकल के आएगी मैट्रिक्स वो बाहर बाहर वाली होगी। बाहर बाहर क्या है? 2 × 2 है। कर लो भाई, 2 × 2 कर लो। जब 2 × 2 कर लिया तो क्या करोगे भाई? R1 का C1 से, R1 का C2 से। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9, 1 का 4 से 4, 3 का 2 से 6, -2 + 2 -4 प्लस अपनी तरफ से सेकेंड का सेकेंड से 15 हो जाएगा बेटा। इसका इससे करना है माइनस का 8 हो जाएगा। इसका इससे करना है 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब सुनो क्या निकल के आएगा यहां से? एक मैट्रिक्स निकल के आएगी। किस ऑर्डर की है? 2 × 2 ऑर्डर की है। कितना आया भाई? ये 11। ये कितना आया? 10। ये कितना आया भाई? माइनस का नहीं प्लस का 11। क्या है भाई? प्लस का 11 आ गया। और ये कितना आ गया भाई? 2 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल कर लेंगे? क्या दिखा लेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? क्यों भाई? कर लेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऐड करना है। क्या करना भाई? ऐड। तो ऐड तो हम सिंपली करते हैं। ऐड का तो सिंपल सा रूल है। क्या रूल भैया? कि सबसे पहले तो आर्डर सेम होने चाहिए। क्या ये 2 × 2 है? तो ये भी 2 × 2 है। हाँ ऐड पॉसिबल है। पहली चीज तो कैसे कर लो? इसका इससे कर लो भाई, a + a हो जाएगा, b + b हो जाएगा बेटा। इसका इससे करोगे तो माइनस का b प्लस का b हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो a + a हो जाएगा। कितना आया भाई? ये a 2a, bb 2b, -b + b 0 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ये देखो जो निकल के आएगा रिजल्टेंट उसका भी आर्डर क्या होगा? सेम होगा। ये तो बताया था। उसका भी आर्डर क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्लियर है? हो जाएगा भाई। चलिए अगला ध्यान दो। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। कर लेंगे भाई, इजीली कर लेंगे इसे। कैसे करना है? इसका आर्डर पहले चेक करो। 2 × 2 का है, इसका भी 2 × 2 का है। आर्डर सेम है तभी ऐड पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। कर लो भाई इनका। a² + b² + 2ab ये बन गया। अब इसको इससे ऐड कर लो, b² + c² + 2bc हो गया। इसको इससे करोगे a² + c² माइनस का 2ac हो जाएगा। इसका इससे कर लो भाई, a² + b² माइनस का 2ab आ गया। कोई दिक्कत बेटा? अच्छा इसका भी आर्डर कितना है? 2 × 2 ही तो है ना। आर्डर सेम रहेगा, आर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान दो, a² + b² + 2ab ये क्या लिखा हुआ है? a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है?
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये लिखा हुआ है बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या लिखा हुआ है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका भी आर्डर देखो किसका है 2 इंटू 2 का ही है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं भाई सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई होगी, समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत भाई? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका भाई, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट में भी क्या करना है आईडी करना है आपको। पहले चेक कर लो क्या आर्डर सेम है इनके। हाँ 3 इंटू 3 का है और ये भी किसका है 3 इंटू 3 का है, ठीक है। आर्डर सेम है। जब आर्डर सेम है तो क्या करोगे ऐड कर लो। -1 इसका इसके साथ प्लस का कितना हो जाएगा 12, इसका इसके साथ 4 + 7, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ भाई, इसका इसके साथ 5 + 0 हो जाएगा, 16 + 5 हो गया, 2 + 3 हो गया, 8 + 2 हो गया, 5 + 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करो इनको ऐड कर लो यार भाई। 12 - 1 11 हो जाएगा, 7 + 11 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0 हो जाएगा, ये 16 हो गया आपका, ये भाई 5 हो गया, ये 21 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको, सबको बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है नहीं ना? चलें आगे, चलो नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कुछ लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका। देखो भाई क्या कह रहा है 4th पार्ट में। क्या आर्डर सेम है इनके? किस आर्डर का है भाई? ये 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है। आर्डर तो सेम दिख रहे हैं। अगर आर्डर सेम दिख रहे हैं तो ऐड पॉसिबल होगा? हाँ हो जाएगा भाई, कर लो। क्या हो जाएगा यहां से cos² x प्लस sin² x हो जाएगा। इसका इससे ऐड कर लो, sin² x प्लस cos² x हो जाएगा। इसका इससे ऐड कर लो भाई, sin² x प्लस का cos² x हो जाएगा। इसका इससे ऐड कर लो भाई, cos² x प्लस sin² x हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, ये एक आइडेंटिटी है क्या भाई? क्लास 10th में ही पढ़ा आपको, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू सबका मालिक 1 कितना होता है 1 होता है भाई। तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो बताओ किस आर्डर की है भाई? ये 2 इंटू 2 की है। सेम आर्डर की मैट्रिक्स निकल के आई कि नहीं आई है? आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई होगी भाई, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको? क्या कह रहा है भाई? कंप्यूट द इंडिकेट्स प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट दिखाना है। क्या दिखाना है भाई? प्रोडक्ट दिखाना है। क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है ऐसा कि नहीं है? क्या प्रोडक्ट ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? ये चीज़ हमें चेक करनी है। चेक किया जाए क्या? चेक किया जाए क्या? आओ अच्छा चेक करते हैं ज़रा। कैसे? मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है? जब अंदर वाली चीज़ें क्या होनी चाहिए? इक्वल। अंदर वाली क्या होनी चाहिए भैया? इक्वल होनी चाहिए। चलो इक्वल कराते हैं हम लोग इनको पहले। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, हाँ ध्यान दो। क्या करना पड़ेगा भाई? ए का ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये C1 है और ये C2 है।
तो R1 का C1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट से a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड का सेकेंड से प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, R1 का C2 से भाई फर्स्ट माइनस का a भी बन जाएगा, इसका इससे प्लस का a भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। R2 का C1 से माइनस b इंटू ए, तो माइनस का बी ए हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा प्लस का बी ए कर लो। R2 का C2 से करो तो माइनस का बी माइनस बी क्या होता है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, और ये a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जो मैट्रिक्स निकल के आई वो बाहर वाली आई कि नहीं आई, किस ऑर्डर की आई है 2 इंटू 2 की आई है। आई बात समझ में, कितने की आई है 2 इंटू 2 की आई है। ऐसा हर एक क्वेश्चन में ही होगा, और ऐसा हर एक क्वेश्चन में होगा। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है। चलिए अगला ध्यान से देखते बेटा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या इसका ऑर्डर क्या है भाई, पहले बताओ। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3 है। क्या अंदर वाली चीजें इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं। अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कहने का मीन्स क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रो इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। कई बार बताया यार, आपको 20 बार बता चुके। आई बात समझ में। चलो करो भाई। फर्स्ट एलिमेंट है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो करो भाई, ध्यान से देखो। R1 का C1 से 1 2 जा 2। अब C1 का एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं यार। R1 का C2 से 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब R2 का C1 से करो तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। ठीक है। आगे R3 का C1 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये बातें आ गई, 3 4 जा 12। अब बताओ इसका, मैंने कहा ना ऑर्डर जो निकल गया वो क्या आएगा, बाहर वाला। बाहर वाला यही तो है। देखो किस ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 की है। किसकी है भाई ये 3 इंटू 3 की है। आई बात समझ में। किस ऑर्डर की है ये 3 इंटू 3 की। क्लियर हो गया। क्लियर है। कोई डाउट है भाई? नहीं ना। चलें आगे चलता हूं। चलो भाई, क्या कह रहा, थर्ड पार्ट इसका आ गया। अब थर्ड पार्ट में भी क्या करना है आपको, वही काम भाई, प्रोडक्ट करना है। पहले जरा ऑर्डर चेक कर लो, किस ऑर्डर की है ये 2 इंटू 2 की है, और ये भैया 2 इंटू 3 की है। अंदर वाले इक्वल हैं? हाँ हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। हाँ ठीक है, तभी पॉसिबल है। क्लियर है। गर्मी बहुत है, हैं? गर्मी बहुत है ना। एसी लगी नहीं है तो गर्मी लगेगी ही, पंखा चल नहीं रहा भाई, गर्मी लगेगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा। जो मैट्रिक्स निकल के आएगी किस ऑर्डर की आएगी 2 इंटू 3 की। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। किसकी आएगी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। निकाला जाए भाई मैट्रिक्स। ध्यान दो, ये बेटा हमारा R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। R1 का C1 से तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। सेकेंड का सेकेंड से तो -2 + 2 माइनस का 4 हो जाएगा। R1 का C2 से 1 इंटू 2 हो जाएगा। -2 प्लस -2 + 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा।
मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। इसका R1 का C3 से 1 इंटू 3, 3 हो गया, -2 + 1 -2। R2 का C1 से करो भाई, R2 का C1 से करो, क्या आएगा R2 का C1 से, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ गया। अब बताओ कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 4, 1, यहां पर भैया 8, यहां पर 13 और यहां पर 9। अब बताओ जरा इसका ऑर्डर क्या है, 2 पड़ी 3 खड़ी, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है ना। तो इसका मतलब मामला क्या है, फिट। मामला क्या है भाई, फिट। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अच्छा क्या कह रहा है भाई, इसमें भी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट किस तरीके से होता है, सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्या पॉसिबल है कि नहीं है, ये भी चेक कर लिया जाए जरा। इसका ऑर्डर कितना है भाई, 3 इंटू 3, इसका भी कितना है, 3 इंटू 3। भाई 3 पड़ी 3 खड़ी, 3 पड़ी 3 खड़ी, 3 पड़ी 3 खड़ी, 3 पड़ी 3 खड़ी। आओ क्या है, सेम ऑर्डर सेम है, तो पॉसिबल तो है ही भैया, है ना। अगर ऑर्डर पॉसिबल, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलो अच्छा आ जाओ, करो, ध्यान दो, किस ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। करो, ये बेटा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 और C3। करो भाई, फर्स्ट एलिमेंट C1 का फर्स्ट एलिमेंट 2 1 जा 2 प्लस अपनी तरफ से, सेकंड का सेकंड से 3 0 0, 4 3 जा 12, ठीक है, क्लियर। अब R1 का C2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे सुनो, अच्छा आगे बेटा, अब R1 का भी C3 से कराना है। फर्स्ट एलिमेंट 10 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 12 हो जाएगा, थर्ड का थर्ड से 20 हो गया, ठीक। अब सुनो आगे, R2 को C1 से 3 1 जा 3 प्लस अपनी तरफ से लगाओ, 4 0 0, 3 5 जा 15। अब R2 को C2 से फर्स्ट एलिमेंट से 3 3 जा माइनस का 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब R3 का अभी नहीं, R2 का C2 से कराया, R2 का C3 से कराओ, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक। चलो आगे, R3 का C1 से 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब R3 का C2 से 4 3 जा 12 हो गया, वही माइनस का, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा। अब R3 का C3 से कराओ, 4 5 जा 20 प्लस अपनी तरफ से लगा लो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। चलो ऐड करो भाई, इनको ऐड कर लो, इनको कितना, 12 + 2 14 हो गया, इनको ऐड करो 0 आ जाएगा, इसको ऐड करो भाई 20 30 और 40 42, कितना आ गया भाई, 42 आ गया ना। हाँ ये कितना हो गया भाई, 18 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये कितना बन गया 15 और 25 हो गया आपके पास कितना, 40,
40, 50, 56। क्लियर? हाँ सुनो आगे, आगे सुनो, ये कितना हो गया भैया 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 30, 50, 70, कितना हो गया 70। क्या इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का आया कि नहीं आया? हाँ आया। आया कि नहीं आया? आया। आया तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर है? चलें आगे, चलो भाई आगे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अच्छा 5 नंबर, पार्ट नंबर 5 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? तरीका वही है, मेथड वही है भाई। 1 2 3, 3 पड़ी 2 खड़ी, यहाँ 2 पड़ी 3 खड़ी, अंदर अंदर वाले इक्वल हैं, हाँ। बाहर बाहर वाली मैट्रिक्स आएगी, हाँ। करो भाई, मैट्रिक्स आएगी तो कर लेते हैं। किस आर्डर की मैट्रिक्स आएगी भाई? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। करो, ध्यान से देखो भाई, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका C1, C2 और C3। बताओ, R1 का C1 से 2 1 जा 2, सेकेंड का सेकेंड से माइनस का 1, भैया फर्स्ट का R1 का भी हुआ ना, R1 का C1 से हो गया, R1 का C2 से 2 0 0, सेकेंड का सेकेंड से तो 2 हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट से 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा भाई, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका भैया इससे हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड से भैया 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, सेकेंड का इसका इससे माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1। ठीक, ये हो गया। काहे का बीच में लगा भाई? प्लस लगा है। ठीक है, चलो अब इनको ऐड कर लो, कोई बात नहीं, सिंपल ही ऐड हो जाएंगे। कितना भाई? कितना? 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 1 4 5, माइनस का 2 2 और ये 0। ये हमारे पास क्या आ गई है? मैट्रिक्स आ गई। किस क्या करने के बाद? मल्टीप्लाई करने के बाद। और किस ऑर्डर की है भाई? ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है? 3 इंटू 3 ऑर्डर की भी है। आ गई होगी बात समझ में? क्लियर हो गया होगा भाई? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट है भाई। 6 भी ध्यान ले लेते हैं, करो ध्यान भाई, लगाओ जरा इसको, करो। ऑर्डर पहले चेक कर लो, किस ऑर्डर की है? 2 पड़ी 3 खड़ी, इसमें 3 पड़ी 2 खड़ी, अंदर अंदर वाले इक्वल, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है। बाहर बाहर वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आपको ये पता चल गया भाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 2 इंटू 2 की आएगी। किसकी आएगी? 2 इंटू 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। क्लियर? चलो कराओ भाई। ये बेटा R1, ये R2, ये C1 और ये C2। बताओ, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 3 2 जा 6 प्लस अपनी तरफ से, सेकेंड का सेकेंड से माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9। R1 का C1 से हो गया, R1 का C2 से 3 3 जा माइनस का 9, माइनस 1 इंटू 0 0, 3 1 जा 3। ठीक है, अगला R2 का C1 से माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2, 1 इंटू 0 0, कितना भैया? 2 3 जा 6। इसका इससे माइनस 1 माइनस 3 3 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2।
9 6 15, 15 से गए भाई 1, 14, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5। आर्डर ध्यान से देखो किस आर्डर का आया, 2 × 2 का। किसका आया भाई 2 × 2 आर्डर की मैट्रिक्स आ गई। किसकी आई है 2 × 2 की आर्डर की आ गई। क्या ये बात क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गई? अभी डाउट है क्या? बढ़िया से दिख रहा है सभी को? क्यों भाई दिख रहा है सभी को? चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुंदर सा लिखा हुआ भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। पहले क्या निकालना बेटा आपको, ध्यान दो, कोई बात नहीं, ध्यान दो। सबसे पहले आप क्या निकाल लो, a + b निकाल लो। मैट्रिक्स A दे रखी है, B दे रखी है और C दे रखी है। क्या फाइंड करना है, a + b फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, a + b डायरेक्ट थोड़ा फाइंड कर दें क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी यार। बताओ 1 + 2 सॉरी 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, -3 और प्लस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। अरे यार इसका इससे इसका इससे इसका इससे ऐड कर लिया, सिंपल सा काम किया था, कोई कठिन काम थोड़ी है यार, हैं? अच्छा चलो ये आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, b - c निकालना है, ये भी कर लेते हैं, करो माइनस। 3 - 4, 3 - 4 कितना होता है, -1 होगा, -1 और -1 क्योंकि बीच में माइनस लगा है ना, तो भाई -1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 - हाँ ध्यान दो, माइनस यहां पे लगा हुआ है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 - 3 0। ये क्या आ गया है, a + b आ गया और b - c आ गया। ये दो चीजें आपको फाइंड करके दे दिया मैंने। अभी आपको और क्या वेरीफाई करना है, एक चीज और वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना भाई, पहले पार्ट में वेरीफाई करना है a + bc, इसका LHS क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या भाई, LHS में है a, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 3 -3 5 0 2, फिर क्या है 1 -1 1, और प्लस किसके, b - c, तो b - c की वैल्यू यही तो है, कितनी है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। क्या करना, बीच में लगा हुआ है, बीच में क्या लगा, प्लस, तो करो भाई प्लस। 1 - 1 सॉरी 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -3 0 -3 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा ना भाई, माइनस नहीं करना है, फिर समझ लो, अच्छा एक मिनट समझ लो, क्या करना है आपको, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, समझो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, ठीक है, -3 + 0 -3 हो जाएगा, और 5 + 4 9 हो जाएगा, 0 + 1 -1 0 + -1, ठीक, -1 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, -1 और 2 1 हो जाएगा, 1 + 0
1। ये किसकी वैल्यू आ गई है? LHL आ गया। अभी क्या लाना है? RHL भी लेकर के आना है। तो RHL बेटा कहाँ है आपके पास? कर लो, ये आपके पास RHL आ जाएगा। RHL क्या कहता है? A प्लस बी। तो A प्लस बी की वैल्यू कहाँ पर है? ये क्या है? 4, क्या है भाई आपके पास? 4 1 -1 9 2 1 3 -1 4। और क्या करना है? माइनस C के साथ। और C कहाँ है? ये 4, क्या है? 4, क्या है भाई? 4 है ना। अच्छा एक मिनट, ये A प्लस बी की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1 है। 1 A करना था, क्यों? यहां पे मैंने क्या कर दिया भाई? यहां पर मैंने क्या कर दिया? 2 3 किसके ले लिया था? 1 2 3, यहां -2 हो गया, गड़बड़ा गया भाई। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। सही है, अब सही है। कर लो जरा। 1 -1 0 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा। चलो बाकी में भी सही है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा -C की वैल्यू कितनी है? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो करो भाई, माइनस करना है। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 और -2 -3। होता है कि नहीं होता भाई? होता है। 9 - 0 9 आ जाएगा। 2 - 3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास? ये कितना आ गया भाई? 1 1 + 2 कितना आ गया? -1 1 - 2 -1 3 1 2 -1 और माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा। 4 - 3 1। ठीक है, एक गड़बड़ आ गया कहीं पर। क्या गड़बड़ हो गया? -1। ये बताओ ये किसकी वैल्यू थी? A प्लस बी। A प्लस बी तो सही निकाला था। A प्लस बी 5 2 7। ठीक है, हाँ, गड़बड़ आ गया ना। यहाँ पे क्या था? 7 था। क्या है? 7। तो यहाँ 7 माइनस कितना देगा? 5। सही है, डिजिट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। मेथड आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मेथड आपको पता होना चाहिए। बताओ, ये LHS है और ये RHS है, दोनों इक्वल है ना। जब LHL इक्वल टू क्या आ गया है? RHL आ गया है, तो क्या हो गया है? हेंस प्रूव्ड। जो भी चीजें थी वो मैंने आपको क्या कर दी भाई? दिखा दी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बताएगा। और नेक्स्ट वीडियो कब लेकर के आए जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।